कराची में चंद दिन कबल ली मार्केट माटवा गली जैनब आर्केड के 7वीं मंजिल पर कायम फ्लैट से 4 खवातीन की गला कटी लाशें मिली। मेरे बिल्कुल अकब में वही फ्लैट है जिसकी 7वीं मंजिल पर ये दिलखराश लर्ज़खेज़ कत्ल की वारदात रूनुमा हुई थी। पुलिस हुकाम जब मौके पर पहुँचे, रेस्क्यूदार यहाँ पर पहुँचे तो कमसन बच्ची समेत दीगर 3 खवातीन थीं जिनके गले कटे थे। उन लाशों को ज़ब्ते की कार्रवाई के बाद सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जहाँ पे उनका पोस्टमार्टम भी किया गया। इब्तिदाई तफ्तीश में पुलिस को कुछ ऐसे शवाहिद सामने आए जिसमें अहले खाना के ही मुलव्वस होने के कुछ शक्कू को शुबात पुलिस को पैदा हुए, जिसके बाद घर के सरबराह मोहम्मद फ़ारूक से पूछगछ के लिए उनको हिरासत में लिया गया और मोहम्मद फ़ारूक के 2 बेटे बिलाल और अली को हिरासत में लिया गया और उनसे तफ्तीश की गई। ताहम तफ्तीश मुख्तलिफ ज़ावियों से जारी है, जिसमें मुल्ज़िम बिलाल ने इस बात का एतराफ़ किया है कि उसने ही अपनी फैमिली यानी कि माँ, अपनी तलाक़ याफ्ता बहन और भांजी और भाभी को कत्ल किया। फ़्लैट में चलते हैं और फ्लैट वालों से बात करने की कोशिश करते हैं कि इस वाक़े के बाद फ़्लैट वालों के जहनों में क्या खौफ जो है वो पाया जाता है। घर अगरचे खाली हो चुका है, पुलिस हुकाम का कहना है कि घर जो मुतासर घर था वो खाली करा लिया गया है शवाहिद इकट्ठे करने के बाद, लेकिन इस वक्त बिल्डिंग की क्या सूरत हाल है, लोग क्या सोचते हैं, लोगों से बात करते हैं। ये वही घर है जिसमें अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। पुलिस ने यहाँ पर तमाम तर शवाहिद इकट्ठे करने के बाद इस घर को जो घर के सरबराह थे मोहम्मद फ़ारूक उनके हवाले किया, लेकिन मोहम्मद फ़ारूक ताला लगाकर अब यहाँ से जा चुके हैं। अहले इलाका से अपार्टमेंट में रहने वाले जो लोग थे उनसे हमने गुफ्तगू की और बताया कि लोगों में अब भी चंद दिन गुजर जाने के बावजूद भी खौफ पाया जाता है। बिल्कुल इस मुतासरा फ़्लैट के सामने जो रिहाइश पजीर शख्स हैं उनसे जानते हैं कि इस फैमिली के बारे में बताएं कि बिलाल के बारे में भी जानते हैं कि बिलाल क्या काम करता था। और बिलाल, ये बताइएगा, बिलाल के बारे में पुलिस हुकाम या दीगर लोग ये कह रहे हैं कि उसका शायद ज़हनी तवाज़ुन बरकरार नहीं था। क्या कहना चाहेंगे आप? कितने बरस से यहाँ पे रह रहे हैं, कितने बरस से आप पड़ोसी हैं? मैं तकरीबन पिछले 8 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। 2016 में हम शिफ्ट हुए थे, तो उसी दौरान इन्होंने भी वो ये घर ख़रीदा था और उस हमसे कोई 1-2 महीने पहले ये शिफ्ट हुए थे। तो बिलाल के बारे में ये कि बिलाल तो बहुत अच्छा बच्चा था, कोई इस तरह का मतलब मैनर वाला बच्चा, हमारे सामने अदब और लिहाज ये चीज़ें तो थी उसमें। अब नहीं मालूम इस रात हो सकता है कि वो किसी नशे में आकर उसने किया, यानी क्योंकि नशा तो ये करता नहीं था वैसे नॉर्मली, मैंने कभी खुद उसको नशे में नहीं देखा। हाँ, अलबत्ता इनके घर की अंदरूनी प्रॉब्लम्स की वजह से कोई उसको ज़्यादा नफ्सियात के तौर पर वो काबू अपने नफ्सियात पे नहीं रख सका और उसने किया है ये, तो ये नहीं मालूम। बहरहाल इनके आपस में थोड़ी बहुत घरों में जो मामले रहते हैं एक दूसरे के साथ वो चलते रहे। फिर असल जो इशू है मेरे ख्याल से अच्छा ये बताइएगा, जो लड़ाई झगड़ा आप कह रहे हैं कि चलते रहता था, कभी ऐसा हुआ कि नौबत यहाँ तक पहुँची हो कि आप भी इनके घर में दाखिल हुए हों सुलह सफाई कराने के लिए, मामला ठंडा करने के लिए कभी आप घर में दाखिल हुए हो? नहीं, कभी मैं घर पे होता हूँ और कभी ऐसा शोर हुआ हो तो मैं गया हूँ, 2-3-4 दफ़ा मैं गया हूँ और इनके आपस में सुलह भी कराई है और मामले को ठंडा भी किया है। और उनके वालिद साहब बड़े ठंडे मिजाज यानी फ़ारूक भाई, वो मामले को ख़ुद ठंडा भी कर देते अक्सर औक़ात। तो ऐसा होता था, कभी कभी मैं जाता था और इनके मामलात के अंदर इनको आपस में सुलह वगैरह करवा लेता था और इनकी आपस की लड़ाई को समझा बुझा के इनको ख़त्म करा देता था। तो बिलाल के बारे में बताइएगा, कितने अरसे से पहले वो यहीं पे रहता था, फिर उसकी तलाक हुई, तो कितने अरसे से वो यहाँ पे नहीं था, कुछ अंदाज़ा आपको? मेरा अंदाज़ा तो यही है कि तकरीबन कोई 2 महीनों से ये अभी नहीं आ रहा था घर की तरफ। और इसकी वालदा ने कुछ अर्से पहले यानी 8-10 दिन पहले की बात है, उन्होंने बताया कि बिलाल आ नहीं रहा है। फिर बिलाल का बताया कि वो आ गया है, 4-5 दिन पहले की बात होगी। वो बड़ी खुश थी, उसने तो बड़ा उनका जो है ना उसके लिए बड़ा घर पे इंतज़ाम किया कि सब घर वाले बड़े खुश थे इनके कि वो आया वापस। अब नहीं मालूम था वो किस सोच के साथ वापस आया और क्या था उसके जहन में, क्योंकि मैंने ख़ुद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है पुलिस की तो उसमें उन्होंने कहा कि 4-5 दिन से ये जो है इस तरह का मंसूबा बना रहा था, लेकिन वो मंसूबे में ज़ाहिर है कोई ना कोई किसी न किसी वजह से वो नहीं कामयाब हो रहा था। तो अब बहरहाल उनके दिल में क्या था, लेकिन उनके घर वाले तो उसको बिल्कुल दिल से उन्होंने एक्सेप्ट किया इसको। और ये 2 हफ्ते पहले जो है शायद उम्रे से भी होकर आया था,
तो दिल शायद, हम तो ये सोचे इसका दिल नरम हो गया है और ये इस वजह से वापस घर की तरफ लौटा है। अब वो जो पहली शादी भी थी उसके बाद से ये ज़ाहिर डिस्टर्ब तो था। हाँ जी बिल्कुल, शादी इसकी पहले हुई थी, फिर तलाक हो गई और सुना है कि बच्ची भी थी बिलाल की, तो वो यहीं सामने रहती थी या अपनी वालदा के साथ रहती थी? नहीं, ये तो सब यहीं एक साथ इकट्ठे रहते थे। फिर ये जो तलाक हो गई तो बच्ची लेकर चले गए और फिर उसके बाद जो है वो काफ़ी टाइम बीच में गुजर गया, 5-6 महीने गुजर गए। बच्ची के लिए सब परेशान थे, बल्कि हम भी उस बच्ची को बहुत प्यार करते थे, हमारे पास भी आती थी। बहरहाल वो मामले के बाद फिर ये ज़ाहिर है कोई हो सकता है नफसियाती तौर पर इसको कोई प्रॉब्लम हुई हो, और हो सकता है ये जो अभी इनको जो दूसरी शादी की के ऊपर जो बात हो रही है, जो मैंने सुनी है, देखिए मैं कंफर्म नहीं बता सकता कि वहाँ से उन्होंने ये कहा कि आप कोई दूसरा घर ले लें, या फिर ये जो आपकी माँ बहन यहाँ है तो इस घर में तो अपनी बेटी नहीं दे सकते, ये सुनने में आया, कंफर्म मुझे नहीं है। तो उस वजह से ये उसके जहन में आया हो कि मैं कोई घर तो ख़रीद नहीं सकता, क्योंकि इतने ज़्यादा तो उसके वसाइल थे नहीं, और उसने ये सोचा हो कि चलें घर को मैं अपने तौर पर जो है ख़ाली करा के मैं इसमें बैठ जाऊँ, शादी कर लूँ, और ये इसके जहन में हो, इस वजह से उन्होंने ये सब कुछ किया। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि बिलाल आया, उसने अपनी माँ, भांजी, बहन, भाभी को कत्ल किया, रात गए, इसने तमाम तर वाक़या किया, किसी किस्म की कोई मोहल्ले वालों को कोई आवाज़ आई, कोई शक हुआ, कुछ इस किस्म की कोई एक्टिविटी महसूस हुई? इशू ये है कि ये असल में रात भर, ये ज़्यादातर रात भर जागते रहते थे 2, 3, 4 बजे तक। तो हम क्या करते थे, हमारी तरफ से जो भी दरवाजे थे ना, हम अक्सर सारी खिड़कियाँ दरवाजे बंद करते थे ताकि इनकी जो चढ़ने की, घर पे आने जाने की, ये शोर हमारे बच्चों को डिस्टर्ब ना करेंगे। सुबह हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं और सवेरे सो जाते हैं और सवेरे जागते हैं, तो हम तो ये करते थे कि अमूमन हम अपने सारी दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर देते थे। और वैसे जब शोर उनका ज़्यादा होता था तो फिर हम, ज़ाहिर है मैं ख़ुद अगर घर पे हूँ तो मैं जाके इनके सुलहनामा कर लेता था, लेकिन इस रात हमें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आई, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं। ये बताएं, क्योंकि बिल्कुल आपका घर और घर आमने सामने है, इस दिलखराश वाक़े के बाद, लर्ज़खेज़ कत्ल जो हुए 4 अफराद की, उसके बाद बच्चों क्या कोई सवाल किया बच्चों ने कि क्या हुआ, क्या? देखिए बात ये ज़ाहिर है इतना बड़ा वाक़या है जिसको शायद हम भी कभी बड़े भी ना भूल सकें कभी ज़िंदगी में, क्योंकि हमने कभी इतना बड़ा वाक़या ख़ुद होते हुए नहीं देखा। और मैं तो सबसे, यानी कि फ़ारूक भाई जब आए उन्होंने मुझे दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ लगाई और मैं भागते हुए गया और मैंने ख़ुद देखी तमाम लाशें, तो मैं तो बहुत घबरा गया और मैं फ़ौरन फिर हम ऊपर, ये जो सीढ़ियाँ लगी हुई है इस पर हम ऊपर छत पर चढ़े, हमने देखा कोई छुपा हुआ तो नहीं है, और फिर हम दूसरी सीढ़ियों से चढ़े, फिर हमने बराबर वाले छत को देखा कि यहाँ कोई करने के बाद कोई चुप तो नहीं गया है, तो खैर हमें तो कोई नज़र नहीं आया। फिर मैंने फ़ारूक भाई से भी पूछा, फ़ारूक भाई ये क्या है, किसने किया, ये कौन है? तो उन्होंने बताया हमारी तो कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। बहरहाल इतना बड़ा वाक़या है कि वो ज़ाहिर है नफ्सियात पर तो उसका असर है, बच्चों के ऊपर तो भी है, वो हमारे बड़ों के ऊपर है, हम नहीं भूल सकते। हाँ जी बिल्कुल, ये अहले इलाका बिल्कुल मुतासरा फ्लैट के सामने जिनका घर है उनका मौक़िफ़, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। मज़ीद इस अपार्टमेंट में रहने वाले जो लोग हैं उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस अफसोसनाक वाक़े के बाद उनकी नफ्सियात पर और उनके अहले खाना के जहनों पर क्या सवालात हैं जो बढ़ रहे हैं, और मज़ीद पुलिस हुकाम से ही बात करते हैं और उनका मौक़िफ़ जानते हैं कि इस वाक़े की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची। कुछ और अहले इलाका भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आप ये बताइएगा, अभी आपके घर में बच्चे सवाल कर रहे हैं कि क्या हुआ था 7वें फ्लोर के ऊपर, क्या खौफ की आलम है? हाँ, थोड़ा बहुत तो खौफ तो होता है ना, ये तो होगा, बाकी अब क्या कर सकते हैं, जो अल्लाह की तरफ से था, यानी कि जो हादसा होना था वो हुआ है, अल्लाह बस खैर करे। आप बताइएगा, कभी आपने लड़ाई झगड़ा इनकी फैमिली में? नहीं, क्योंकि मैं तो दूसरे फ्लोर पे रहता हूँ, मुझे आए हुए तकरीबन 1 साल हुआ है, इतना नहीं है। वो तकरीबन 2 साल हो गए। उनका ये पता नहीं कि कब से रह रहे, ये लोग ने मैगज़ीन वगैरह भी बनाया है लोग। ठीक है, वैसे ये बताइएगा, लड़ाई झगड़ा इनकी फैमिली में रहता था क्या? मैंने 2 बार सुना है कि इनके यहाँ पर झगड़ा हुआ है। एक बार तो ये हमारे सामने हुआ था, ये भागे थे, शोर हुआ, फिर इसके बाद पता नहीं होता रहे, इसके बाद हम लोग। अच्छा, बिलाल के बारे में बताइएगा, बिलाल की हरकत कैसी थी? उसका आज तक देखा नहीं है कि यहाँ पर कोई झगड़ा किया या ऐसे मस्ती मजाक, जैसे गली के अंदर में आना जाना होता था, तो ये समझ लो कि झगड़ा तो कभी इसका मैंने नहीं देखा। ये है कि घर की फैमिली, आपको पता है घर में तो होता ही रहता है,
ऊंच नीचे शोर शराब। घर में बताएगा, क्योंकि ये पूरा एक अपार्टमेंट है 7 मंजिला, यहाँ बच्चों के जहन पे क्या असरात हैं? बच्चे खौफ में मुब्तला हैं। सारा गेट बंद होते हैं, पानी के लिए बेचारा लाला जाता है तो उनको भी कोई जवाब नहीं, बिल्कुल जैसे कि नहीं सन्नाटे होते हैं ऐसे पड़ा होता है। हम लोग का खुद का घर बंद होता है, दरवाज़ा तक भी बंद करते हैं। हमारी बच्चियाँ डर रही है, आना जाना ये खून देखती है, बोलते खौफ लगता है। बाकी अल्लाह ताला खैर करेगा, ये लोग क्या मसला क्या नहीं।